हमारी पृथ्वी बहुत दिलचस्प है और हमारे ब्रह्मांड की एक अभिन्न अंग है। दोस्तों, हमें अपने ब्रह्मांड की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक शामिल हैं सनातन धर्म के हिसाब से। दोस्तों, पृथ्वी का स्थान 7वें नंबर पर है। दोस्तों, अगर गिना जाए तो पृथ्वी का स्थान ऊपर से 7वें नंबर पर आता है। दोस्तों, जो ऊपर के 6 तल हैं, मतलब पृथ्वी के ऊपर 6 तल हैं, उनको ऊर्ध्वालोक कहते हैं। और दोस्तों, धरती के नीचे 7 लोक हैं, उनको अधिलोक कहते हैं। दोस्तों, पृथ्वी का निचला सिरा जो होता है, उसके नीचे की तरफ अर्ध पाताल लोक 6 लोक पाए जाते हैं। और ब्रह्मालोक, जो ब्रह्मालोक है वो सबसे ऊपर, उसमें ब्रह्मा का वास है। दोस्तों, इन सभी की जानकारी मैं आपको क्रम से दे रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आता है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक इन 14 लोकों में से सबसे ऊपर है। इसमें श्री ब्रह्मा जी का स्थान माना जाता है। दोस्तों, ये भी माना जाता है कि इसमें ब्रह्मा जी के अलावा पवित्र आत्माएं निवास करती हैं, जो तपस्या करके अपने आप को मोक्ष की तरफ ले जा चुकी हैं। दोस्तों, उसके ठीक नीचे आता है तपलोक। दोस्तों, ये तपलोक बहुत दिलचस्प है। दोस्तों, ये ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र माने जाते हैं, पहले 4 पुत्र थे सनातन और सनत कुमार। दोस्तों, ये चारों बच्चों के रूप में यहाँ निवास करते हैं सदियों से। दोस्तों, सत्यलोक से 14 करोड़ योजन नीचे है। और दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1 योजन जो होता है वो 4 कोस के बराबर होता है। दोस्तों, ये जो चारों बालक हैं, ये विष्णु के सदृश दिखते हैं। और दोस्तों, ये साक्षात ईश्वर हैं। इन बालकों की खासियत है, इनकी मृत्यु कभी नहीं होती है और ये हमेशा 5 साल के ही रहते हैं। दोस्तों, बैकुंठ धाम में जाने की भी इनको अनुमति है, ये कहीं भी आ जा सकते हैं। दोस्तों, तपलोक के ठीक नीचे है जनक लोक। दोस्तों, ये तपलोक के 8 करोड़ योजन नीचे है। दोस्तों, एक फिर से आपको बता दें, 1 योजन जो है 4 कोस के बराबर होता है। दोस्तों, इसमें कुछ देवताओं का निवास है। दोस्तों, ठीक उसके नीचे आता है महरलोक। महरलोक जनक लोक से 2 करोड़ योजन नीचे है। दोस्तों, माना जाता है ऋषि मुनियों का निवास स्थान इसी में है। दोस्तों, जो सिद्ध ऋषि मुनि होते हैं, ये लोग यहीं पे निवास करते हैं। दोस्तों, ये लोग भूलोक सत्यलोक में आ जा सकते हैं। इनको सत्यलोक पे आने जाने की छूट रहती है। दोस्तों, यहाँ के रहने वाले की आयु जो होती है, ब्रह्मा की आयु की 1 दिन के बराबर होती है। दोस्तों, इसके बाद आता है स्वर्गलोक। दोस्तों, स्वर्गलोक जो है वो महरलोक से लगभग 80,000 योजन नीचे है। दोस्तों, इसमें 35 देवी देवताओं का स्थान है। इसमें दोस्तों इंद्र सहित इंद्र, गंधर्व आदि कई देवता रहते हैं। दोस्तों, ये जो स्वर्गलोक है, ये अकल्पनीय शक्तियों से भरा हुआ है। दोस्तों, इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती है। दोस्तों, स्वर्गलोक की राजधानी अमरावती है। और दोस्तों, इसमें सबसे विचित्र बात है इसमें समुद्र मंथन से निकली हुई कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी और उड़ने वाले घोड़े पाए जाते हैं, जो समय समय पर मनुष्य की, जो भूलोक पर रहने वाले लोगों की मदद करते हैं, ईश्वर की मदद करते हैं। दोस्तों, ठीक इसके नीचे है भूअरलोक। दोस्तों, ये भूअरलोक धरती लोक के बीच में स्थित है। दोस्तों, इस लोक को काफ़ी जटिल बनाया गया है। दोस्तों, इसके अंदर कई लोक आते हैं, जैसे ध्रुवलोक, सप्तऋषि लोक, नक्षत्र लोक, सौरमंडल, ग्रह प्रकृति और सूर्यलोक, चंद्रलोक, राहु केतु लोक और अंतरिक्ष लोक। दोस्तों, ध्रुवलोक आकाश गंगा के नीचे है। सप्तऋषि लोक, इसमें सप्तऋषियों का निवास है। दोस्तों, नक्षत्र लोक, इसमें 9 ग्रह और 27 ग्रह आते हैं। दोस्तों, सौरमंडल सूर्य व खगोलीय पिंड इसके अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, सूर्य लोक जो है 1 लाख योजन दूर है। दोस्तों, चंद्र लोक जो है हमारी पृथ्वी से 30,000 योजन दूर है। दोस्तों, राहु केतु लोक, इसमें राहु केतु का निवास है। दोस्तों, अंतरिक्ष लोक, इसमें हवा और बादल, यक्ष, भूतों, पिशाचों का निवास स्थान है। दोस्तों, भूअर लोक के ठीक नीचे आता है भूलोक।
दोस्तों भूलोक पे इंसान का निवास है। दोस्तों इसको मृत्यु लोक भी कहा जाता है। यहाँ जो एक बार पैदा हो जाता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। दोस्तों ये पाप पुण्य लोक भी कहा जाता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है यही एक ऐसा लोक है जिसमें मनुष्य अपने आप को मोक्ष दिला सकता है और अपने आप को महापापी भी बना सकता है। दोस्तों इसके ठीक नीचे आता है अताल। अब ये सारे लोग पृथ्वी के नीचे वाले हैं। दोस्तों इसका जो मालिक है, इसका जो राजा है वो बाला नामक असुर है। और दोस्तों ये माया का पुत्र माना जाता है। और दोस्तों माना जाता है इसने 96 प्रकार की मायाएं यहाँ पे रची हुई हैं। मायाओं से भरा हुआ ये अताल लोक है। दोस्तों अताल लोक से नीचे बेताल लोक है। बेताल लोक श्री भगवान शिव का एक रूप है। और दोस्तों यहाँ पे एक नदी बहती है जिसमें सोना बहता है। दोस्तों बताया जाता है कि यहाँ के लोग सोने से सजे हुए होते हैं और यहाँ के लोगों के पास बहुत सोना होता है। दोस्तों उसके पास अताल, बेताल, उसके बाद आता है तीसरा तल पृथ्वी के नीचे, उसको कहते हैं सुताल। दोस्तों सुताल जो है भगवान नारायण के प्रिय भक्त प्रहलाद के पोते राजा बलि की पवित्र राजधानी है। दोस्तों माना जाता है इसका निर्माण श्री विश्वकर्मा जी ने किया था। दोस्तों ये वही राजा बलि हैं जिन्होंने भगवान वामन से 3 पग ज़मीन मांगी थी और दोस्तों श्री वामन देव ने उनको 3 पग ज़मीन दे दी थी। दोस्तों उसी इसके ठीक नीचे आता है तलातल। दोस्तों यहाँ माया नामक असुर निवास करता है। दोस्तों इसको जादू नगरी भी कहा जाता है। दोस्तों ये माना जाता है असुरों के वास्तुकार ये थे और ये काफ़ी अच्छी रचनाएं करते थे। दोस्तों तलातल के नीचे आता है महाताल। दोस्तों ये माना जाता है कि जो महाताल है वो श्री कश्यप ऋषि की जो पत्नी थी उनसे उत्पन्न अनेक सिर वाले सर्पों का यहाँ पे वास होता है। दोस्तों तक्षक जैसे खतरनाक, कालिया नाग, सुशील नाग जैसे नागों का यहाँ पे राज है। दोस्तों इसी तरह महाताल के नीचे आता है रसाताल। दोस्तों हमने सुना होगा कि रसातल उसी को बोलते हैं रसाताल। दोस्तों राक्षसों का घर भी इसे कहा जाता है। दोस्तों इसमें कई शक्तिशाली दानव दैत्यों का निवास होता है। दोस्तों तलातल, महातल, रसातल के नीचे आता है पाताल, जिसको हम लोग पाताल लोक कहते हैं। दोस्तों यहाँ बड़े फन वाले नाग रहते हैं। नागराज वासुकी का यहीं पे निवास स्थान है। दोस्तों एक बार नारद जी पाताल लोक गए थे तो दोस्तों उन्होंने वहाँ की व्याख्या की है कि पाताल लोक तो स्वर्ग से भी सुंदर है। दोस्तों वहाँ पे जो नाग रहते हैं तो चूँकि वहाँ पे सूरज नहीं है इसलिए वहाँ पे रोशनी नहीं पहुँच पाती। तो दोस्तों वहाँ के जो नाग हैं उनके सर पे जो मणि लगी हुई है उस मणि से पूरा पाताल लोक जगमगा जाता है। और दोस्तों उसकी सुंदरता से पाताल लोक पे 4 चांद लग जाते हैं। दोस्तों उसके नीचे 2 लोक और हैं, पितृलोक और नरक लोक। दोस्तों माना जाता है कि जो हमारे पूर्वज मर जाते हैं वो पितृ हो जाते हैं और वो पितृलोक में निवास करने लगते हैं। और दोस्तों आत्मा मरने के बाद पूजनीय हो जाती है और इन्हीं जगहों पर रहने लगती है और अपने समय से ये भूलोक पे आने की इनको अनुमति रहती है। दोस्तों ठीक पितृलोक के नीचे आता है नरक लोक। दोस्तों ये माना जाता है कि जो पृथ्वी के घिनौने कार्य करते हैं इन्हें सज़ा के तौर पर इन्हें यहाँ पे लाया जाता है और जब आत्मा जो होती है सज़ा प्राप्त कर लेती है तब उसे फिर वापस बुला लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आकर के मनुष्य के जो पिछले जो पाप होते हैं उनको भोगने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रावधान हैं। दोस्तों इस नरक लोक में सूर्यपुत्र जो यमराज हैं उनका राज्य चलता है। दोस्तों यमराज जी जो हैं चित्रगुप्त की सहायता से मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और उसको सज़ा देते हैं और उसको अच्छी राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। जब उसकी सज़ा पूरी हो जाती है तो उसको उसके कर्म के हिसाब से उसी लोक में भेज दिया जाता है। दोस्तों ये सभी लोग सनातन धर्म में वर्णित हैं। दोस्तों इसके वैकुंठ लोक जो होता है आपने देखा होगा कि जितने लोकों की बात की गई है लेकिन इसमें कहीं वैकुंठ लोक की बात नहीं कही गई है। दोस्तों हमारे हिसाब से सनातन धर्म के हिसाब से वैकुंठ लोक इन लोकों में नहीं आता है। दोस्तों वैकुंठ लोक इन लोकों से परे है और दोस्तों यहाँ पे श्री विष्णु जी का वास है। और दोस्तों यहाँ पे वही जा सकता है जो पूरी तरीके से पापों से मुक्त हो।